आइंस्टाइन बहुत मजाकिया थे। एक दफ़ा उनको पिक्चर के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह की शक्ल बनाई। आइंस्टाइन इतने जीनियस थे लेकिन उसके बावजूद भी उनकी याददाश्त थोड़ी ख़राब रहती थी। उनको तारीख, नाम, पता वगैरह भूल जाया करता था और वो सिर्फ मैथ और साइंस के सब्जेक्ट में ही पास हुआ करते थे, बाकी हर सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में पैदा हुए। आइंस्टाइन एक अच्छे साइंटिस्ट होने के साथ साथ अच्छे फिलोसोफर भी थे। आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc और फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इस वजह से ही एल्बर्ट को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। आइंस्टाइन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास स्पेशल ब्रेन है और ये बात आइंस्टाइन खुद भी जानते थे। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से की रिसर्च की जाए। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया और चुरा लिया। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने आइंस्टाइन की आंखें भी निकाल ली थी। डॉक्टर थॉमस सिर्फ पोस्टमार्टम करना ही जानते थे और ये इनका ख्याल था कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करेंगे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा ब्रेन को स्टडी करने में इंटरेस्ट था। और जब डॉक्टर थॉमस की इस हरकत का सबको पता चला तो उनको हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया और उनको अपनी जॉब से। आइंस्टाइन को हेयर कट करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि ये इनका एक हेयर स्टाइल बन गया जिसको जीनियस हेयर स्टाइल कहा जाने लगा। एक बार आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेक करने वाला आया तो आइंस्टाइन का टिकट ही नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ, आपने टिकट खरीदा होगा लेकिन आपको मिल नहीं रहा। और जब टिकट चेक करने वाला पूरी ट्रेन में से टिकट लेकर दोबारा से आइंस्टाइन के पास से गुजरा तो उसने देखा कि आइंस्टाइन अभी भी टिकट ही ढूंढ रहे थे। तो उसने दोबारा से इन्हें कहा कि आप टिकट मत ढूंढें। लेकिन इस पर आइंस्टाइन ने एक बहुत ही हैरानकुन जवाब दिया और वो जवाब ये था कि मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मैंने जाना कहाँ है। के ब्रेन का जो राइट पार्ट होता है वो आर्ट, इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी का रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्पस क्लोसम के जरिए ही ब्रेन के एक हिस्से से इंफॉर्मेशन दूसरे हिस्से में जाती है। इसीलिए जितना अच्छा ये ब्रिज होगा यानी कि कॉर्पस क्लोसम, उतना ही अच्छा दोनों ब्रेन्स के दरमियान कनेक्शन होता है और इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। जबकि आइंस्टाइन की कॉर्पस क्लोसम बहुत मोटी थी यानी कि दोनों ब्रेन्स का एक दूसरे से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। आइंस्टाइन के ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा आम इंसान के ब्रेन से 15% बड़ा था। एक नॉर्मल इंसान का IQ स्कोर 100 पॉइंट्स के आसपास होता है, जबकि आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 था। आइंस्टाइन का एक ऐसा फैक्ट जो बहुत फनी भी है और सबको हैरान भी कर सकता है। आइंस्टाइन को सॉक्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको सॉक्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उनके पाँव की उंगलियां बड़ी थी और सॉक्स फट जाया करती थी, इसलिए वो सॉक्स नहीं पहना करते थे। का ब्रेन 2.64 पाउंड्स का था जबकि नॉर्मल ब्रेन 3 पाउंड्स का होता है। आइंस्टाइन के ब्रेन में ग्लाइल सेल्स नॉर्मल ब्रेन की निस्बत बहुत ज्यादा। ये वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं और इसी वजह से आइंस्टाइन का ब्रेन बहुत पावरफुल था। और आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। ब्रेन के नए न्यूरॉन्स को बनाने की एबिलिटी न्यूरोजेनेसिस कहलाती है। हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ब्रेन का लेफ्ट पार्ट लॉजिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।